हेलो एवरीवन, मैं विकास कुमार। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एरिया रिलेटेड सर्कल। मतलब कि सर्कल से रिलेटेड एरिया को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो आइए, इसे करने से पहले सबसे हम पहले समझ लेते हैं कि सर्कल में क्या क्या चीज़ होता है। देखिए, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है, सर्कल ड्रॉ कैसे करते हैं। हमारे पास एक सेंटर पॉइंट होता है ओ, जिसे हम कहते हैं केंद्र बिंदु। यहाँ से अगर हम प्रकार से एक फिक्स डिस्टेंस लेके जो भी हम ड्रॉ करते हैं वो हमारा एक सर्कल बन के आ जाता है। इस सर्कल में ये जो हमारा होता है, जो हमारे पास ये बाउंड्री होती है सर्कल वाली, इसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस। और इस सेंटर से, इस केंद्र से, सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि। उसके बाद इस सेंटर पॉइंट से इस सर्कमफ्रेंस को जो लाइन अगर हम टच कर देते हैं, जो यहाँ पे टच करके जाता है, इसे हम कहते हैं रेडियस। रेडियस या हिंदी में कहते हैं इसे त्रिज्या। और अगर हम इसी केंद्र से, सेंटर से होते हुए एक सर्कमफ्रेंस के पॉइंट से दूसरे सर्कमफ्रेंस के पॉइंट को मिला दे, तो ये हो जाता है हमारा डायमीटर, जिसे हम कहते हैं व्यास। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं जो हमारे पास सर्कल से रिलेटेड होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, देखिए, रेडियस को हम शॉर्ट में आर लिखते हैं, डायमीटर को हम डी लिखते हैं और सर्कमफ्रेंस को हम कैपिटल सी लिखते हैं। तो अगर हमें किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना होता है तो हमारे पास फार्मूला होता है C = 2πr, जहाँ पे पाई की वैल्यू फिक्स होती है, जिसे हम कहते हैं 22/7 या 3.14। 7 को 22 से डिवाइड करेंगे तो 3.14 वैल्यू आती है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे दिया जाता है कि पाई की वैल्यू आप 22/7 रखिए या 3.14 रखिए। तो जो अगर आपको वैल्यू दे वो आप पुट करेंगे, और नहीं दिया है तो आप अपने मन से जो आपको सूटेबल लगे, 22/7 ज़्यादा सूटेबल रहता है सॉल्व करने के लिए, तो आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आइए इससे रिलेटेड एक सवाल देखते हैं। यह हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है कि द रेडी ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। मतलब कि 2 सर्कल हैं, उसके जो रेडियस हैं वो 19 सेंटीमीटर है और एक का 9 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें उस सर्कल का रेडियस निकालना है विच हैज़ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल। मतलब हमें ऐसे सर्कल का रेडियस निकालना है जिसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कमफ्रेंस के सम्स के इक्वल हो। मतलब कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका हमें रेडियस दे दिया है 19 सेंटीमीटर, और दूसरा हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस हमें दे दिया है 9 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसा एक सर्कल निकालना है, एक सर्कल का ऐसा रेडियस निकालना है जिसका इस पूरे का सर्कमफ्रेंस अगर हम C1 मानते हैं, तो अगर इसका पूरे का सर्कमफ्रेंस कैपिटल C है, तो अगर हमारे पास पहला सर्कल है, इसका सर्कमफ्रेंस अगर हम C1 मानते हैं और दूसरे का सर्कमफ्रेंस हम C2 मानते हैं, तो इसका C इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो हमें इस तरीके से रिलेट करके इस जो हमारे पास जो न्यू सर्कल बन के आता है, इसका हमें रेडियस निकालना है। तो आइए इसका रेडियस फाइंड आउट करते हैं। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या हमारे पास फर्स्ट सर्कल है, इसका हमें रेडियस दे रखा है R1, जिसे हम कह लेते हैं 19 सेंटीमीटर। दूसरा सर्कल है जिसका हमारे पास रेडियस दे रखा है 9 सेंटीमीटर। हमें इस थर्ड जो न्यू सर्कल है इसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो आइए सबसे पहले इसका सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं। हम C1 निकालेंगे, ये हमारे पास होता है 2πr1। इसी तरीके से अगर हम C2 निकालते हैं, यह हमारे पास होता है 2πr2। तो यहाँ लिखते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है हमारे 22/7 इंटू R1 की वैल्यू होगी हमारे पास 19। इसी तरीके से C2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 × 22/7 इंटू R2 की वैल्यू 9। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे
और ऐड करने के बाद हम इस न्यू सर्कल के सर्कमफेरेंस से इसकी कंपेयरिंग कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर यहाँ पे हम पाई की वैल्यू रखते हैं तो देखिए हमारे मल्टीप्लिकेशन हमारा लेंथी हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमें 2 पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं कि पाई की वैल्यू ना रख के इसे डायरेक्ट हम प्लस कर देते हैं। तो कैपिटल सी इक्वल टू हमारा हम C1 इंटू C2 लेके चल रहे हैं। तो कैपिटल सी हो गया हमारे पास 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर जो हमें निकालना है, और यहाँ से C1 2 इंटू 22/7 इंटू 19 प्लस 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 9। इसे देखिए 2 मल्टीप्लाई 22/7, ये 2 मल्टीप्लाई 22/7 कॉमन आ जाएगा, तो इसे कॉमन ले लेते हैं। 2 22/7 ये पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 22/7 कॉमन आ गया, बच गया हमारे पास 19 प्लस 9। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 और 22/7 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ से जो आर की वैल्यू आई वो हमारे पास क्या आ गई, आर की वैल्यू हो गई हमारे पास 19 प्लस 9 जो होता है हमारा 28 सेंटीमीटर। तो यही हमें आर रेडियस पूछा था, तो ये हमने आर इसका फाइंड आउट कर लिया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया हम उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आइए इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें लिखा गया है द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। मतलब कि हमारे पास एक कार के व्हील पहिए हैं जिसका डायमीटर हमें 80 सेंटीमीटर ईच, मतलब एक का 80 सेंटीमीटर दिया है। हाउ मैनी कंप्लीट तो व्हील के एक चक्कर पूरा करने में उसे 10 मिनट का टाइम लगता है। तो हमें यह बताना है कि अगर कार 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो वो कितने रेवोल्यूशन लेगी, मतलब कितने चक्कर वो घूमेगी, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो व्हील है, जो पहिया है, उसका डायमीटर दे रखा है। तो डायमीटर हमें दे रखा है 80 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें दिया गया है कि टाइम 10 मिनट में, मतलब 10 मिनट में वो जो पहिया है वो कितना घूमेगा, और उस जो पहिया है, जो व्हील है, उसकी स्पीड हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमें 66 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमें सॉल्व करके ये बताना है कि 10 मिनट में वो पहिया कितनी बार, मतलब कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। आइए करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि अगर हमें ये निकालना होता है कि कोई भी व्हील, कोई भी पहिया या कोई भी सर्कल एक चक्कर में, एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, उसके हम निकालते हैं उस सर्कल का सर्कमफेरेंस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी इस सर्कल का जो व्हील हमें दे रखा है इसका हम सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर उस टाइम के हिसाब से उसमें हम देखेंगे कि वो कितना डिस्टेंस हमारा चला है। तो सबसे पहले इस व्हील का सर्कमफेरेंस निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास डायमीटर कितना दे रखा है, 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम रेडियस क्या निकाल देंगे, 80 सेंटीमीटर का हाफ होता है हमारे पास रेडियस, डायमीटर का हाफ, तो ये होगा हमारे पास 40 सेंटीमीटर हो गया इस व्हील का रेडियस। तो इससे सर्कमफेरेंस निकालते हैं। हमारे पास सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है C = 2 पाई आर। तो टू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 40। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, तो इसे सॉल्व करके हमारे पास आता है 251.42। ये तो हम पॉइंट में निकाल लिए। अगर हमें फ्रैक्शन में निकालना है तो हम इजीली क्या कर देंगे, इसको फ्रैक्शन में ही चेंज कर देंगे। तो फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि एक चक्कर, एक राउंड लगाने में जो हमारे पास व्हील है वो इतना एरिया कवर करेगा। तो अब हमें ये करना है कि वो 10 मिनट्स में वो व्हील कितना एरिया कवर करेगा, मतलब कितने राउंड वो चक्कर मारेगा, ये हमें निकालना है कि कितने बार वो घूमेगा।
ठीक है। तो मतलब हमें n निकालना है, नंबर निकालना है कि कितने चक्कर वो घूमेगा। तो अब हमें पहले ये निकालना है कि वो, देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर। तो हम 66 किलोमीटर पर आवर का 10 मिनट में वो कितना डिस्टेंस तक कवर करेगा वो हम निकालते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, होता है हमारा डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस वाले फार्मूले की हेल्प से, मतलब कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय, इस वाले फार्मूले की हेल्प से हम ये निकालेंगे कि वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चल रहा है तो वो 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये स्पीड है, स्पीड हमें दे रखा है 66 किलोमीटर पर आवर, इसे हम सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज कर लेंगे ताकि हमारे पास जो हमारे पास क्वेश्चन में यूनिट दे रखी है उससे ये मैच कर जाए। तो आइए मैं निकालते हैं इसकी स्पीड। स्पीड इक्वल टू 66 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर में हमारे पास कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में हमारे पास सेंटीमीटर होते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख, मतलब 1 लाख सेंटीमीटर हमारे होते हैं 1 किलोमीटर में। उसके बाद 1 आवर में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं, वो हमारे पास होते हैं 60 मिनट्स। तो हम क्या देखें, सेंटीमीटर प्रति मिनट अपॉन मिनट्स में चेंज हो गया। इसे हम सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 11 बार में कैंसिल हो गया। तो स्पीड आ गया हमारे पास 11,000, 4 टाइम्स 0 मतलब 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया स्पीड, जो हमारा जो व्हील है वो हमारा चल रहा है। तो हमारे पास स्पीड है, हमें टाइम पता है 10 मिनट। अब हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस मतलब कि दूरी, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास क्या है, स्पीड है हमारे पास 1,10,000 मल्टीप्लाई टाइम है हमारे पास 10 मिनट्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 लाख सेंटीमीटर। मतलब कि हमारा जो व्हील है वो 10 मिनट में, जो 10 मिनट में वो है 11 लाख सेंटीमीटर चल देगा, 11 लाख सेंटीमीटर चल देगा। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को, ये हमारे पास डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को जो हमने व्हील का एक सर्कल कंप्लीट करने में जितना वो डिस्टेंस चल रहा है, मतलब 1760/7 सेंटीमीटर डिस्टेंस चल रहा है वो, तो इससे अब हम जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने राउंड वो चक्कर मार रहा है। तो हमारे पास हो गया n, मतलब नंबर ऑफ स्पीड हो गया, नंबर ऑफ व्हील के कितना हमारा व्हील जो है वो घूमेगा, हो जाएगा 11 लाख डिवाइडेड बाई 1760/7। तो देखिए 7 यहाँ डिवाइड करा, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो 11 लाख मल्टीप्लाई 7/1760। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 4,375। तो ये हमारा क्या दिखाता है, ये हमारा ये दिखाता है कि अगर हमारा पहिया जो व्हील है वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 10 मिनट में, 10 मिनट्स में वो 4,375 राउंड चक्कर लगाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है, जो हमसे पूछा गया नंबर ऑफ राउंड वो हमने निकाल लिया। आइए एक बार और समझ लेते हैं। हमें एक व्हील का डायमीटर दे रखा था 80 सेंटीमीटर, हमें बोला गया था कि 10 मिनट में वो व्हील कितने बार घूमेगा अगर वो व्हील 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमें ये पता है कि अगर हमें ये पता करना है कि ये व्हील एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करता है तो हम इसका सर्कमफेरेंस निकालते हैं। तो हम यहाँ से इस डायमीटर से r निकाल लिए, फिर सर्कमफेरेंस निकाल लिया हमने, ये हमारे पास आया 1760/7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें ये फार्मूला पता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब चाल बराबर दूरी बट्टे समय। इसकी हेल्प से हमने क्या निकाल लिया कि वो जो व्हील है वो
10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्पीड को सेंटीमीटर पर अपॉन मिनट में चेंज कर लेंगे। उसके बाद सेंटीमीटर प्रति मिनट में चेंज करने के बाद हम इसे डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम के फॉर्मूले में रख के डिस्टेंस निकाल लेंगे, जो हमारे पास निकल के आता है 11 लाख। उसके बाद 11 लाख सेंटीमीटर हो गया। फिर हम क्या करते हैं, ये 11 लाख हमारे पास टोटल डिस्टेंस हो गया जो व्हील ने चला। हमारे पास एक राउंड का पता है कि हम एक राउंड अगर व्हील करेगा तो इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे कितना राउंड करना पड़ेगा, तो हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया 4375, जो इसका नंबर ऑफ सर्कल का है, जो व्हील है कितना घूमा वो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देखिए और सॉल्व करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।